हाँ जी। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन दैट इज़ इंसुलिन जो है बॉडी के कई सारे प्रोसेसेस को एनाबॉलिकली जो है डील करता है और प्रभावित कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी ग्लूकागॉन और इसके इफ़ेक्ट के बारे में हम जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन विद द ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन जो हमारा हार्मोन है इसके बारे में बोला जाता है दैट इज इंसुलिन गोन ग्लूकागॉन ऑन। ठीक है, इसके बारे में बोला जाता है इंसुलिन, प्लीज नोट इट डाउन, इंसुलिन गोन, इंसुलिन जा चुकी है, ग्लूकागॉन ऑन। तो ग्लूकागॉन साथ ही साथ जो है ऑन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में जब भी इंसुलिन की मात्रा, इंसुलिन की अमाउंट जो है वो कम होती है तो साथ के साथ हमारा ग्लूकागॉन जो है, जो कि हमारे अल्फ़ा सेल्स के हेल्प के साथ बन रहा है। अल्फ़ा सेल्स जो है इसको बना रहे हैं हमारे ग्लूकागॉन को। अल्फ़ा सेल्स जो हैं हमारे ग्लूकागॉन को बना रहे हैं और इंसुलिन का जो हमारा वो है विरोधी है कि कितनी मात्रा में इंसुलिन बनेगी, कितनी मात्रा में नहीं बनेगी, इसका जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो हमारे ग्लूकागॉन के पास है। तो ग्लूकागॉन जो है एक्चुअली ये एक हार्मोन तो है ही है जो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स के साथ जुड़ के, जी स्टिमुलेटरी हमारे सेल्स के अंदर जो हैं रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे ग्लूकागॉन आके बाइंड हो रहा है, और जी स्टिमुलेटरी यहाँ पे जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स हैं जो कि साथ के साथ सेलुलर मैकेनिज्म को ऑन करते हुए ग्लूकागॉन के इनहिबिटरी फंक्शन को जो है वो एक्टिवेट करती हैं। इनहिबिटरी हार्मोन इसको बोला जाता है ग्लूकागॉन को, और ये क्या कर रहा है हमारा इंसुलिन की प्रोडक्शन को जो है इनहिबिट जो है वो कर सकता है। तो ग्लूकागॉन की जो सिक्रीशन है ये लो ब्लड ग्लूकोज, जैसे ही बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा लो ब्लड ग्लूकोज जो है प्रेजेंट होता है, तो हमें पता है कि ब्लड की नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है ब्लड के अंदर, दैट इज 80 to 120 जो है हमारा mg/dl हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। बीपी के उल्टा याद रखना है, ठीक है। 80/120 को हमने 80 to 120 mg/dl के तौर पे याद जो है वो रखना है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं ग्लूकागॉन ऑन, तो ये भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि अगर ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो इंसुलिन का लेवल भी कम होगा ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है कम होता है तो साथ के साथ हमारा ग्लूकागॉन हार्मोन जो है लिवर में स्टोर ग्लाइकोजन को हमारा ग्लूकोज में जो है कन्वर्ट कर देता है, और इसी के साथ हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, और हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी जो हैं वो पूरी होती हैं। ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल by secreting or converting the glycogen to glucose in the liver and skeletal muscle। तो ये कन्वर्जन जो है कहाँ पे चल रही है? ये चलती है लिवर एंड हमारे स्केलेटल
मसल्स के अंदर जो है हमारा ग्लूकागॉन ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट जो है वो करता है। और इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कट ऑफ कर रहा है, इसलिए ग्लूकागॉन हुआ हमारा कैटाबॉलिक हार्मोन हुआ। इंसुलिन हमारी क्या थी, एनाबॉलिक हार्मोन। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन जो हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि क्या हमारा ग्लूकागॉन जो है वो एनाबॉलिक है या फिर कैटाबॉलिक है। ठीक है, तो हमने देखा कि स्टोर किया हुआ फैट, स्टोर की हुई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, उसको ग्लूकोज में हमारा जो है दैट इज ग्लूकागॉन वो कन्वर्ट कर रहा है। दैट इज वाई इट इज हमारा कैटाबॉलिक हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। ऑब्वियस है पेप्टाइड हार्मोन है क्योंकि ये हमारे अमीनो एसिड्स के साथ बना हुआ है। इसके अंदर 50 अमीनो एसिड्स की चेन होती है जो बाद में टूटने के बाद, यस प्लीज, टूटने के बाद 29 अमीनो एसिड्स इसमें रह जाते हैं। 29 अमीनो एसिड्स की चेन के साथ हमारा ग्लूकागॉन जो है वो बना होता है। ठीक है, ग्लूकागॉन जो है वो बना होता है। ओके, आर यू राइटिंग? ओके, तो हमने देखा कि कैसे हमारा ग्लूकागॉन जो है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है किसको, ग्लाइकोजन को। इसके अलावा हमारा ग्लूकागॉन हार्मोन जो कि लिवर एंड स्केलेटल मसल्स में क्या कर रहा है, वो क्या करता है, हमारा लो ब्लड ग्लूकोज लेवल के प्रति जो है सेंसिटिव है और साथ ही साथ हमारी जो है क्या करता है, ग्लूकोज को सिक्रीट कर रहा है। इसके अलावा ये मोबिलाइज करता है, क्या करता है, मोबिलाइज करता है, एक्टिवेट कर देता है, सर्कल में लेके आता है किसको, फैटी एसिड्स को। काइंडली नोटेड डाउन, फैटी एसिड्स को हमारा मोबिलाइज कर रहा है और इसके अलावा हमारे जो ग्लूकोज है उसको भी मोबिलाइज कर रहा है। एंड लाइपोलाइसिस, यस, इंक्रीज्ड लाइपोलाइसिस का मतलब डेथ, फैट सेल्स को ब्रेक डाउन करता है सो दैट अल्टीमेट टारगेट हमारा ग्लूकोज जो है वो बाहर आ सके। लो ब्लड ग्लूकोज लेवल के प्रति बहुत सेंसिटिव है हमारा हार्मोन ग्लूकागॉन। तो जैसे ही इंसुलिन की कमी होती है हमारी बॉडी में, ग्लूकोज की कमी होती है एक्सरसाइज करने के कारण, स्ट्रेस के कारण, रनिंग करने के कारण, स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट के कारण जो है वो अपनी जो है एनर्जी की डिमांड होती है। फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म में भी, फास्टिंग के टाइम भी हमारा ग्लूकागॉन फैटी एसिड से लाइपोलाइसिस करते हुए ग्लूकोज बना रहा है और ग्लाइकोजन को जो है लिवर और स्केलेटल मसल्स में किस में कन्वर्ट कर रहा है जी, हमारे ग्लूकोज के अंदर जो है कन्वर्ट वो कर रहा है। और इसके अलावा हमारा जो ये ग्लूकागॉन हार्मोन है, इसके अलावा हमारा जो ग्लूकागॉन हार्मोन है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस किस में चल रही है, लिवर में एंड किडनीज में। तो किडनीज में जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल रेंज में होती है, हम फास्टिंग नहीं कर रहे और हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल होती है, तो ये हमारा जो ग्लूकागॉन है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है। कौन से ऑर्गन्स में हेल्प कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है हमारे लिवर में एंड किडनीज में। तो व्हाट डिड वी लर्न, हमने क्या सीखा कि जैसे ही ब्लड का ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होता है, कम होता है, साथ ही साथ बनाती है हमारे अल्फा सेल बनाते हैं ग्लूकागॉन, जो कि लिवर एंड स्केलेटल मसल में जाके जमा की हुई ग्लाइकोजन से क्या निकलवा लेता है, ग्लूकोज। केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण ग्लूकोज बनता है। इसके अलावा ग्लूकागॉन फैटी एसिड्स को लाइपोलाइसिस करता हुआ, तोड़ता हुआ भी ग्लूकोज निकाल रहा है। यहाँ से भी ग्लूकोज निकलेगा, यहाँ से भी ग्लूकोज निकल रहा है। और अगर ब्लड में हमारा ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हुआ
तो यही ग्लूकागॉन जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये हो रही होती है हमारी लिवर में, ओके, एंड इन दी किडनीज। तो 1923 में इसकी जो इन्वेंशन है वो हुई थी। 1923 में इसकी जो इन्वेंशन है हमारे ग्लूकागॉन हार्मोन की, ये हुई थी। और 1923 में इसकी खोज हुई। किसके साथ बना हुआ है? 29 अमीनो एसिड्स का ये बना हुआ है, पेप्टाइड हार्मोन है। और हमारा ग्लूकागॉन ऑन, इंसुलिन गॉन, ग्लूकागॉन ऑन का नारा आपने याद रखना है। इसके साथ आप इसको कभी भी जो है वो भूलेंगे नहीं, ठीक है? तो हम ये मानते हैं कि आप इसको भूलेंगे नहीं। और इसके अलावा एक पॉइंट और है जो हमने अभी नोट डाउन करना है, दैट इज कि हमारे बीटा सेल इंसुलिन तो बना ही रहे हैं, बीटा सेल इंसुलिन तो बना ही रहे हैं, साथ ही ये बनाते हैं अमाइलिन। अमाइलिन जो है वो हमारे ग्लूकागॉन को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है जी? काइंडली नोटेड डाउन। बीटा सेल के द्वारा बनाया जाने वाला अमाइलिन हार्मोन ग्लूकागॉन को क्या करता है? रेड कलर से इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, हमारे बीटा सेल इंसुलिन बना रहे हैं और साथ में बना रहे हैं अमाइलिन। जब हम खाना खा रहे हैं, मील्स ले रहे हैं, तब हमारी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है। ग्लूकोज लेवल जो है उसको टैकल किया जा रहा है, उसको सॉल्व किया जा रहा है, ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है। तो वहाँ पे ग्लूकागॉन की जो ज़रूरत है वो नहीं है। उस टाइम हमारा लिवर क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा। ठीक है, कुछ हद तक ये भी हेल्प कर रहा है, कुछ हद तक ये भी जो हमारा हार्मोन है ग्लूकागॉन, ये भी इसमें हेल्प जो है वो कर रहा है, ठीक है? तो हमने देखा कि किस तरह हमारा जो हार्मोन है, इंपॉर्टेंट हार्मोन ग्लूकागॉन, इट इज़ प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द फास्टिंग, during the energy demand and during the fight and flight mechanism. In the next video we will discuss about the somatostatin. Please keep watching, keep sharing, keep subscribing. In the next video हम जो है somatostatin GHRIH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे. So let's have a break.